जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मुद मंगल में संत समाजू जिम जग जंगम तीरथ राजू मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन श्यावर राम चंद की जय। मुद मंगल में संत समाजो जिम जग जंगम जो जी झूठे हूँ सत्य जाए बिनु जाने जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने जय जाने जग जाए हेराई जागे तथा सपन ब्रह्म जाई बंदो बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामू मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी करि प्रणाम राम हित पुरारी हर्षि सुधा समगिरा उचारी धन्य धन गिरिराज कुमारी तुम समान को उपकारी पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग जग पावनी गंगा तुम रघुवीर अचरण रागी कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। मुद मंगल संत समाजो जिम जग जंगम तीरथ राजू राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ तव मन माही शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजो जिम जग जंगम तीरथ राजो तदपि असंका कीन्हु सोई कहत सुनत सब कर हित होई जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंद भवन समाना। मुद मंगल में संत समाजो जिम जग जंगम तीरथ राजू शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी के चरित्र का गुणगान वर्णन करने लगे जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम मंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले हे राजकुमारी पार्वती तुम धन्य हो तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नैनन संत सदरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा ते सिर कटुक तंबरी समतूला जिन नमत हरि गुरुपद मूला जिन हर भगति हृदय नहीं आनी जीवत सब समान ते प्राणी जो नहीं करे राम गुण गाना जीव सुदाद्र जी समाना कुलिस कठोर निठुर सोई छाती सुनी हरिचरित न जो हर छाती गिरजा सुनहु राम कै लीला सुरहित धनुज विमोहन शीला सुनसिय। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दानी सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानि श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ाव निहारी राम कथा कलिक विटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी राम नाम गुंचर सुहाए जन्म करम अग्नित श्रुति गाये जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीर्ति गुण नाना यद्यपि जथाश्रुत जसिमति मोरी कहो देख प्रीति अति तोरी उमा प्रश्न तब सहज सुहाई सुखति संत सम्मत मोहि भाई। मद मंगल संत समाजू जिमि जग जंगम तीर्थ राजू जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए
उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है जो श्रीहरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। उन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्नान नहीं दिया। वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती वह मेढक की जीव के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू। एक बात नहीं मोहि सुहानी यद्यपि मोह बस के भवानी। तुम जो कहा राम को आना जे श्रुति गाव धरे मुनि ध्याना। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू। कहीं सुने अस अधम नर ग्रह से जे मोह पिसाच। पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राज। आज्ञ अकोविद अंध अभागी काई विषय मुकुर मन मा लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने हु संत सभा नहीं देखी। कहीं तिवेत असम्मत बानी जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना राम रूप देखे किमि दीना। जिनके अगुण सगुन विवेका जल पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत ब्रह्माही तिनहि कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत विवश मत वारे ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना तिन कर कहा करई नहीं काना। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। अस निज हृदय विचारी रामा। राजू संशय भजु राम पद रमा। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम रामा। तम रवि कर वचन मम रामा। सगु नहीं अगु नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे। जलु हिम उपल विलग नहीं जय। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। ते किमि कहीं विमोह प्रसंग। राम सच्चिदानंद दिनेसा नहीं तह मोह निसाल लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना। नहीं तय पुनि वे ज्ञान बिहाना। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना। जीव धर्म अहिमिति अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परेश पुराना। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई। कहि शिव नयो माथ। श्यावर राम जय जय राम। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ। निज भ्रम नहीं समुझैया ज्ञानी। प्रभु परम रही जड़ प्राणी। जथा गगन गन पटल निहार। झापे भानु कहीं को विचारी। मुद मंगल संत समाज जिमि जग जंगम तीरथ राजू।
परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मुंह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मनुष्य जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो वे विचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है। वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें, जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा भी पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन नहीं गज वेदा, गावहि मुनि पुराण। बुध वेदा गुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कै, चलु हिम उपल विलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मिर पतंगा, देखि में कहीं में मोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशाल लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तय पुनि विज्ञान बिहान। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जान, परमानंद परेश पुराना। मुद मंगलमय संत समाजु, जिन जग जंगम तीरथ राजू। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कई शिवनायहु मात। श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगलमय संत समाजु, जिन जग जंगम तीरथ। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, बहु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन गन पटल निया, झापेहु भानिक कहीं को विचारी। मुझ मंगल में संत समाज, जिन जग जंगम तीरथ राजू। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे? जैसे जल और कोले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षणयुक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान रूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव, माया और जगत के स्वामी, सबके स्वामी हैं, वे ही रकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। मुद मंगल में संत समाजू, जिन जग जंगम तीरथ राज। मुद मंगल में संत समाज,
जिमि जग जंगम तीरथ राजू। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हंसुत हनुमान की जय। शिव शंकर भगवान की जय। गौरी मैया की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। बजरंगबली बाबा की जय। चारों भैयन की जय। कौशल्या मैया की जय। दशरथ पिता दशरथ जी की जय। हर 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 महादेव। श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चितव जो लोचन अंगुली लाए। प्रकट जुगल ससि के भाई। उमा राम विषिक असमोहा नभ तम धूम धूर जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक ते एक सचेता। शब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधि पति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो। मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य एवं मोह सहाया। मुद मंगल में संत समाजो। जिमि जग जंगम तीरथ राजो। रजत सीप महु भास जिमि तथा भानु कर बारी। यद्यपि मृषातिहु काल सोई। भ्रम न सकई कौटारी। श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजो। जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। गिर जासु कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा। मति अनुमान निगम सुगावा। बिनु पद चले सुनई बिनु काना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो चंद्रमा प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मुंह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। ये जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पकड़ पाकर जड़ माया भी और सत्य सी भारिता होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है। यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिसकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता वह कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जीहा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा गहे ग्रहई घ्राण बिनु वास अशेषा। असभाति अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं बरनी। मुद मंगल में संत समाजु जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जय इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत मगन हित कौशलपति भगवान श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजु जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जो बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब ग्रंथों को ग्रहण करता है, सूंघता है,
उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा नहीं कही जा सकती, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि इसका ध्यान धरते, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मृत जंतु अवलोकी जा सुनाम बल करहूँ विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुवर सब अंतर्यामी अंतर्जामी विवसहु जासु नाम नर कहीं जन्म अनेक रचित अगदही सादर सुमिरन जो जे नर करही भव बारिधि गोपद इव तरही राम सो परमात्मा भवानी तय भ्रम अति विहित तब बानी असंस आनत उर्माहि ज्ञान विराग सकल गुण जाहि सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना जे मिटी गए सब कुतर के रचना भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण असंभावना भीति मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ पुनि पुनि प्रभुपद कमल कही जोरी पंकुरु पानी बोली गिरजा वचन बर मनो प्रेम रस सानि श्याम चंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु सर्वश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर ही जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेकों जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। ससिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी मिटा मोह, समदातप भारी तुम कृपाल सबु संसो हो, राम स्वरूप जानी मोहि परहूँ, नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपनी किंकरी जानी, जदपि सहज जड़ नारी आनी, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहूँ, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी, नाथ धरे उधर तनु हेतु मोहि समझाई, कहो वृष केतु, माँ वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता, मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू, हे हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमई प्रशंसी, पुनि बोले कृपा निधान, श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजो, सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित, मानस विमल काक भुषुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुणा। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु कुआर की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। वह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय अज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए।
पार्वती के अतन्न वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर से बोले, हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से कहा है और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही रामा, विधि भा आगे कब रामा। सुनहु राम अवतार रामा, चरित परम सुंदर अनग। हरिगुण नाम अपार रामा, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहु रामा। सुन मुद मंगल में संत समाजु, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे होई इद मिथम कही जाए न सोई। राम अतर्क के बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। यद्यपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं सुमति अनुमाना। तस मैं सुमुखी सुनावो तो ही, समुझि परे जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। करई अनीत जाए नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेन सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। मुद मंगल में संत समाजु, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। असुर मारि थापै सुरन, राखै निज श्रुति सेतु। जग विस्तारे विशद जस, राम जन्म कर हेतु। श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ। शेष संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तो आदरपूर्वक सुनो। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी, सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझने में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब ही वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा करते हैं। वे असुरों को मार कर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय सोई जस गाई भगत भव, तरहि कृपा सिंधु जन। हित तनु धरहि राम जन्म के हेतु, अनेका परम विचित्र एक ते। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सो सुमति भवानी। बार बार हर के प्रिय दो, जय अरुण जय जान सब। विप्र शाप ते दोनों भाई, तामस असुर देत
हुई नर हरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुअज बेसारा, जन प्रहलाद सुजस बेसारा। मुद मंगलमय संत समाजो, जन जग जंगम तीरथ राजो। भय निशाचर जाय ते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी। जन जान सियावर राम, जय जय राम। मुद मंगलमय संत समाजो, जन जग जंगम तीरथ राजो। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म दुज वचन प्रवाना। एक बार तिनके हित धरेउ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या एक कल्प ए विधि अवतारा। चरित पवित्र किए संसारा, मुद मंगलमय संत समाजो, जन जग जंगम तीरथ राजो। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। तब शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, ते बल ताहि न जितहि पुरारी। मुद मंगलमय संत समाजो, जन जग जंगम तीरथ राजो। छल करि डारि तासुरत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि आनेउ मरम तब, शाप कोप कर दीन सियावर राम, जय जय राम। जय प्रभु राम, जय राम। मुद मंगलमय संत समाजो, जन जग जंगम तीरथ। मुद मंगलमय संत समाजो, जन जग जंगम तीरथ। तासु शाप हर दीन प्रमाना, कौतक विधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भय, मोरन हति राम परम पद दया। एक जन्म कर कारण एहा, जय लगे राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरन कबीन घनेरी। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ती लग अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मुनि कहो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुद मंगलमय संत समाजो, जन जग जंगम तीरथ राजो। बोले बिहस महेश तब, जानि मोर न कोई। जय जस रघुपति करहिं जब, सो तस तेहि छन होई सियावर राम, जय जय राम। मुद मंगलमय संत समाजो, जन जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो, जन जग तीरथ राजो। इसी यश को गा गाकर भक्तजन भव सागर से तर जाते। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, उनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण संकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। वे देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुवर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को जीत नहीं
दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तो महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। मुद मंगल में संत समाजू जिम जग जंगम तीरथ राजी कहो राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो रामा भवबंदन रघुनाथ बजू तुलसी तजे मान मद रामा तुलसी सत्य शीश जय मन कामना तुम्हारी। मुद मंगल में संत समाजू जिम जग जंगम तीरथ राजू। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी वह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव ऋषि मन अति निरख शैल सरी विपिन विभागा। भयो रमापति पद अनुरागा सुमृत हरहि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लाग समाधि। मुनि गति देखी सुरेश डेराना काम ही बोल कीन मन माना सहित साय जाऊँ मम हेतु चले हरस ही चल चर के तुम सुनना सिर मन महु असी त्रासा चात देव ऋषि मंपुर वासा। जय कामी लोलक जग कुटिल काक्यप सवहि नराही। मद मंगल में संत समाजू जग जग जंगम तीरथ सो कहाड़ ले भाग सट स्वान निरखि मृगराज छीन ले जन जान जड़ तिमि सुर पद ही लाज सियावर राम जय जय राम जय राम। मुद मंगल में संत समाजू जग जग जंगम तीरथ आश्रमय मदन जब गयो निज माया बसंत निर उसमें त्रिविध विटप बरंगा गूंजई भृंगा चली सुहावे त्रिविध व्यारी। काम प्रशांत बड़ा बनिहारी रंबादिक सुर नारी नवीना सकल असम सर कला प्रवीणा। करई गान बहु तरंगा बहुविध कीर्णि पानी प्रतंगा। देखि सार मदन हरसाना कीने से पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु नहीं न व्यापी निज भय डरे मानो भवापी। सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। मुद मंगल में संत समाजू जग जग तीरथ राजू सहित सार समीप हिमानी हारी मन में गह सिजाई पुनि पर गह सी जाय मुनि चरण तब कई सोटी आरत बहन श्याम राम जय जय राम जय जय। मुद मंगल में संत समाजू जग जंगम तीरथ राजू। भयो न आरत मन कछु रोसा कई पे वचन काम करि नाई चरण सिर आय छुपाई। गयो मदन तब सहित मुनि सुशीलता आपनि करनी। सुरपति सभा जाय सब बरनी सुर सबके मन अचरज भावा। मन ही प्रसन्न हरि सिरुनावा तब नारद गृहनेश सीता काम अहि मिति मन माही। मार चरित संकर ही सुनाय जिता काम अहि मिति मन माही। मार चरित संकर सुनाए अति प्रिय जान महेश सखाए। मुद मंगल में संत जग जंगम तीरथ राजू। मंगल में संत समाजू जग जंगम तीरथ राजू। संत समाजू जग जग जंगम तीरथ राजू। राम श्री राम राम जय जय राम राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम।
याज्ञवल्क्य जी कहते, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते, मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भी भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विवाह को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को चाहो। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि वह कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जब कामदेव इस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामांगी को भड़काने वाले 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा कोई दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही 8 दिन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की शोभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर लगाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में यह बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार से इच्छा दी। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, भगवान हनुमान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ बाबा की जय, 33 कोटि देवी देवताओं की जय, 9 देवियों की जय, कुलदेवी मैया की जय, पितरों की जय, 33 कोटि देवी देवताओं की जय। हर 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 महादेव।